अल्टीमेट मैथमेटिक्स क्लासेस देखिए। आज मैं आप लोगों को इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूँ, ट्रिग्नोमेट्री। उसके कुछ फॉर्मूला पढ़ेंगे। ये बेसिक जो इसका है मैं आपको पढ़ा चुका हूँ और वो वीडियो मेरे यूट्यूब चैनल पे डली पड़ी, वो देख लीजिए आप लोग। यहाँ देखिए सब इम्पोर्टेंट फॉर्मूला। ट्रिग्नोमेट्री देखिए, ट्रिग्नोमेट्री जो डिपेंड करता है, ट्रिग्नोमेट्री के सारे सवाल जो डिपेंड करते हैं किस पे टिका है? ट्रिग्नोमेट्री राइट ट्रायंगल पे। किस पे टिका है? राइट ट्रायंगल। देखिए राइट ट्रायंगल क्या होता है? ये कुछ ऐसा होता है राइट ट्रायंगल ए बी सी। राइट ट्रायंगल का मतलब एक एंगल कितने डिग्री? 90 डिग्री का होना। क्या होना? ट्रायंगल में ट्रायंगल में तीन एंगल होते हैं, उसमें से एक एंगल कितना होना चाहिए? 90 डिग्री। कितना होना चाहिए? इसे बोलेंगे राइट ट्रायंगल। क्या बोलेंगे? इसी पे पूरा हमारा क्या टिका है? ट्रिग्नोमेट्री टिका हुआ है। अब ध्यान दीजिए, देखिए इसमें बच्चों को क्या कंफ्यूजन होती है, परपेंडिकुलर और बेस पहचानने में दिक्कत होती है। सबसे पहले मैं आपको ये क्लियर कर दूं, भूकंप आ जाए, आंधी आ जाए, तूफान आ जाए, धरती पलट जाए, लेकिन हाइपोटेनियस कभी नहीं बदलेगा। हाइपोटेनियस कर्ण कभी नहीं बदलता। कर्ण इसे बोलते हैं हम लोग कर्ण। क्या बोलते हैं? कर्ण। हाइपोटेनियस हाइपोटेनियस इसे अब बाबू परपेंडिकुलर। अब परपेंडिकुलर हमें देखना है। अब मान लो एंगल आप लोग ये लेते हो, एंगल मान लिया आपने, ये लिया। हाइपोटेनियस कभी बदलेगा? नहीं बदलेगा। ओनली परपेंडिकुलर और बेस बदलता है। किसके अकॉर्डिंग? एंगल के अकॉर्डिंग। किसके अकॉर्डिंग? एंगल आपने ये लिया तो परपेंडिकुलर कौन सा होगा? ए बी। कौन सा होगा? ए बी। कौन सा होगा? एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर होगा। क्या होगा? ये परपेंडिकुलर होगा। क्या होगा? परपेंडिकुलर। लंब। क्या होगा? लंब। जब ये लंब हो गया, परपेंडिकुलर ये हो गया, हाइपोटेनियस ये हो गया, तो ये क्या होगा आपका? बेस। क्या होगा? बेस। इसे बोलते हैं आधार। क्या बोलते हैं? आधार। समझ में आया? यदि एंगल, दूसरा एक ट्रायंगल बना के और समझाता हूं मैं आप लोगों को। यदि ट्रायंगल आपने ए बी सी, ये तो हाइपोटेनियस होगा, हाइपोटेनियस होगा। अब एंगल मान लो ये वाला ले रहे हैं, थीटा, तो परपेंडिकुलर अब कौन सा होगा? बताओ, ए बी होगा या बी सी? अरे बोलो, बी सी। क्या होगा? परपेंडिकुलर ये होगा, ये परपेंडिकुलर होगा, ये लंब हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा? आधार। क्या हो जाएगा? बेस। क्या होगा? कभी भी याद रखना, हाइपोटेनियस जो होती है हमारी सबसे बड़ी साइड होती है। सबसे बड़ी जो भुजा होती है किसमें? ये राइट ट्रायंगल में, समकोण त्रिभुज में, वो सबसे बड़ी क्या होती है? हाइपोटेनियस। दोनों से बड़ा होता है, दोनों से। हाइपोटेनियस नेवर विल बी चेंज। परपेंडिकुलर एंड बेस चेंज अकॉर्डिंग विथ एंगल। समझ में आ गया बाबू? परपेंडिकुलर और बेस एंगल के अकॉर्डिंग क्या होगा? चेंज होते रहेगा। जैसे एंगल आपने ये लिया तो परपेंडिकुलर क्या हो गया? ये हो गया, बेस ये बचा गया। एंगल ये लिए तो परपेंडिकुलर ये हो गया, बेस ये हो गया। अब हम इसके फॉर्मूला पढ़ेंगे। देखिए ये हाइपोटेनियस था, तो मैंने बताया AC स्क्वायर बराबर क्या होगा? AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। सही है? इसे बोलते हैं कौन सा फॉर्मूला? पाइथागोरस। कौन सा बोलते हैं? पाइथागोरस। पाइथागोरस नामक साइंटिस्ट थे, उन्होंने ये फॉर्मूला दिया था। अब AC क्या है मेरा? हाइपोटेनियस। क्या है? AB क्या है मेरा? परपेंडिकुलर। BC क्या है मेरा? बेस। हिंदी में यदि आप लोग लिखना चाहो तो कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर होता है। यही होता है फॉर्मूला। कुछ भी पूछ दे, तीनों में से कुछ भी पूछ दे, मान लो उसमें दो चीज दे रखा है, हाइपोटेनियस और बेस दे रखा है, परपेंडिकुलर पूछ दे, तब भी यही फॉर्मूला लगाओगे। अब मान लो कर्ण और आधार दे रखा है, लंब निकालना है, तब भी यही फॉर्मूला लगाओगे। आ रहा है समझ में? अरे समझ में आ रहा है आप लोगों को? yes, अब इससे आगे फॉर्मूला देखते हैं। देखो, लाल बट्टे कक्का, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। अब देखिए इसमें ट्रिक कैसा है। ये हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए ये
इंग्लिश मीडियम। ऊपर वाला ये जो है इसको साइन थीटा, ये क्या है आपका कॉस थीटा, ये क्या है आपका टेन थीटा, ये आपका क्या है कॉसेक थीटा, ये क्या है आपका सेक थीटा, ये आपका क्या है कॉट थीटा, ये क्या है आपका साइन थीटा, ये क्या है आपका कॉस थीटा, ये क्या है आपका टेन थीटा, ये आपका क्या है कॉसेक थीटा, ये आपका क्या है सेक थीटा और ये आपका क्या है कॉट थीटा। ध्यान दो बाबू यहाँ पे साइन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा फॉर्मूला लंब बटे कर्ण, लंब बटे इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे देखो क्या होगा साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। देखिए हिंदी मीडियम वाले बच्चे अपना हिंदी में उतार लेंगे यहाँ तक और इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे ये और ये उतारेंगे। सही है, क्लियर है सबको। अब देखिए कॉस थीटा बराबर क्या है आधार बटे कर्ण और बेस बटे हाइपोटेनियस। अब हम लोग निकालेंगे टेन थीटा का लंब बटे आधार, लंब बटे आधार, यहाँ क्या परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब कॉसेक थीटा पे आओ, कॉसेक थीटा बराबर क्या है आपका कर्ण बटे लंब, कर्ण बटे लंब, हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। कॉसेक थीटा तो नीचे वाला फिर ऊपर वाला, नीचे वाला फिर ऊपर वाला। अब आ रहा है सेक थीटा, क्या आ रहा है क्या होगा कर्ण बटे आधार, हाइपोटेनियस अपॉन बेस। कॉट थीटा क्या होगा लंब आधार बटे लंब और ये क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ये बताइए फॉर्मूला सबको समझ में आया। चलिए आगे अब हम लोग देखते हैं और फॉर्मूला जो आपके यूज होने वाला है। आप जानते हैं साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1। सही है। दूसरा फॉर्मूला सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर होता है क्या होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। इसमें याद रखिएगा, देखो ध्यान से, सेक स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। सेक वाले में टेन आ जाएगा, कॉसेक वाले में क्या आ जाएगा कॉट आ जाएगा। ये आपके बेसिक फॉर्मूले थे और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। यदि ये याद नहीं रहे आपको तो आप सवाल नहीं निकाल सकते। यदि वीडियो पसंद आई तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू फ्रेंड।